आप सभी को मेरा नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिफ्लॉक्स TZ दवाई के बारे में, जिसमें पाया जाता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन और ट्रिनिडाजोल। इन दोनों दवाइयों का मिश्रण इस दवाई के अंदर पाया जाता है। देखिए, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ए से लेकर जेड तक दवाइयों की सीरीज और काफी हेल्थ टिप्स देखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सिफ्लॉक्स TZ एक ब्रांड का नाम होता है और इसका कंपोजिशन की बात करें तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन 250 mg और ट्रिनिडाजोल 300 mg इस दवाई के अंदर जो है पाया जाता है। देखिए, अपने राइट साइड में अलग अलग ब्रांड की दवाई आप देख सकते हैं जो मार्केट में अवेलेबल रहती हैं। देखिए, इसके उपयोग समझ लेते हैं कि डॉक्टर्स इसे किस बीमारी में उपयोग में लेते हैं। देखिए, ये जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन और ट्रिनिडाजोल होती हैं, ये दोनों एंटीबायोटिक होती हैं और ट्रिनिडाजोल जो होता है एक प्रोटोजोआ के इन्फेक्शन को जो है सही करता है। तो स्पेशली देखिए, सबसे ज्यादा इसका उपयोग डायरिया में किया जाता है। देखिए, जब डायरिया होता है, लूज मोशन होते हैं, दस्त लगते हैं पेशेंट को, तब पेट में इन्फेक्शन हो जाता है। उस इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए इन दोनों दवाइयों का मिश्रण जो है उपयोग में लिया जाता है, क्योंकि ये दोनों इन्फेक्शन जो है या तो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं या फिर प्रोटोजोआ के इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी इस दवा का उपयोग जो है किया जाता है, क्योंकि वहां पर बैक्टीरिया इन्फेक्शन को रोकने के लिए इस दवा का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा प्रोडक्टिव ऑर्गन्स के आसपास, जननांगों के आसपास जो इन्फेक्शन होता है उनको रोकने के लिए भी इस दवा का उपयोग जो है किया जाता है। इसके अलावा मुंह में इन्फेक्शन, डेंटल इन्फेक्शन, पेरिडोंटल इन्फेक्शन को रोकने के लिए भी इस दवा का खासा उपयोग जो है किया जाता है। इसके अलावा महिलाओं में वेजाइनल इन्फेक्शन को रोकने के लिए भी इस दवा का उपयोग जो है किया जाता है। इसके अलावा छठा इसका उपयोग होता है जब सर्जरी होती है उसके बाद इन्फेक्शन को रोकने के लिए भी इस दवा का उपयोग जो है किया जाता है। तो ये इतने सारे उपयोग हैं जो सारे इन्फेक्शन को रोकने के लिए जो है उपयोग में लिए जाते हैं। तो इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए शरीर में इन दवा का उपयोग जो है किया जाता है। देखिए, कई बार पेशेंट डॉक्टर से पूछ लेता है कि डॉक्टर साहब ये दवाई काम किस तरीके से करती है, तो डॉक्टर उन्हें समझाता है कि देखिए, ये दवाई जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक बैक्टीरियल एंटीबायोटिक होती है जो फ्लोरोक्विनोन्स दवाइयाँ होती हैं, जो बैक्टीरिया के DNA गायरेज एंजाइम को साथ के साथ टोपोआइसोमरेज 4 को इनहिबिट करती हैं, जिससे बैक्टीरिया का DNA जो होता है रेप्लिकेशन नहीं कर पाता है, ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाता है और रिपेयर नहीं कर पाता है। इससे क्या होता है, बैक्टीरिया की सेल डेथ हो जाती है, बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर मर जाता है। इसके अलावा ट्रिनिडाजोल जो होता है वो एक नाइट्रोमेडाजोल एंटीबैक्टीरियल दवाई होती है, जो एक एंजाइम होता है फिरिडॉक्सिन, उसे इनहिबिट करती है, जिससे क्या होता है, फ्री रेडिकल्स बनते हैं और DNA जो है डैमेज होता है और सेल डेथ होती है, जिसमें एनारोबिक बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ की जो है डेथ होती है। तो इसका डबल एक्शन इस दवाई का जो है देखने को मिलता है बैक्टीरिया के ऊपर, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और ट्रिनिडाजोल दवाई के द्वारा। देखिए, कुछ साइड इफेक्ट होते हैं जो डॉक्टर समझाते हैं पेशेंट को। डिजीनेस, हेडेक, ड्राउजीनेस, सीजर्स रेयरली देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिल सकती है, वो भी देखिए किसी किसी पेशेंट में ही देखने को मिलती है, लेकिन कभी कभार देखने को मिलती है, इसलिए इस दवा का उपयोग आप डॉक्टर की सलाह से ही करें। इसके अलावा मसल में जो है दर्द देखने को मिल सकता है, टेंडन्स जो है रप्चर हो सकते हैं, टेंडन्स जो है उनमें दिक्कत हो सकती है। ये छोटे बच्चों में उपयोग में नहीं ली जाती है इसी रीजन की वजह से। तो ऐसा नहीं होता कि हर पेशेंट में ये साइड इफेक्ट्स देखने को मिले, बहुत रेयरली ये साइड इफेक्ट्स जो है देखने को मिलते हैं। तो इसके बारे में एक बार डॉक्टर से जरूर डिस्कस करें। इसके साथ साथ देखिए, कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं। पहले अगर एलर्जी हुई है तो वापस इस दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर कोई प्रेग्नेंट है और ब्रेस्ट फीडिंग है, अगर कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो इस दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए। कोई CNS डिसऑर्डर है तो भी इस दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए। और मांसपेशियों में कोई दिक्कत है, टेंडन्स में कोई दिक्कत है तो भी इस दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए। माइस्थेनिया ग्रेविस, कोई मसल की बीमारी है तो भी इस दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए। अल्कोहल कंजम्पशन के दौरान इस दवा का उपयोग जो है नहीं करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात है कि अल्कोहल अगर कोई पी लेता है इस दवा को लेने के बाद में तो उसमें सीवियर रिएक्शन देखने को मिलती है। शराब में इस दवा का उपयोग जो है बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बच्चों में इसका उपयोग वर्जित होता है। देखिए, इसकी डोज ओरली ली जाती है ज़्यादातर आमतौर पर, वैसे तो सस्पेंशन भी अवेलेबल होते हैं और इसका उपयोग डॉक्टर की सलाह से ही विद और विदाउट फूड, मतलब खाना खाने के साथ में या खाना खाने के बाद में भी ले सकते हैं। इसके अलावा कंप्लीट जो कोर्स होता है वो लेना जरूरी होता है। जो एंटीबायोटिक होती है, ये नहीं होता कि एक दवाई ले ली, 2 दवाई ले ली, ऐसा नहीं करना चाहिए। पूरा कोर्स लेना होता है एंटीबायोटिक का, जिससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है डेवलप नहीं होती है। इसके अलावा देखिए, आज जैसे हमने सिफ्लॉक्स TZ के बारे में समझा जिसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन और ट्रिनिडाजोल है, ऐसे ही यहाँ पर सिपकॉन TZ है जिसमें सेम कंपोजिशन है। इसके अलावा सेफ्रॉन है CT, यहाँ पर भी सेम कंपोजिशन है। और यहाँ पर देखिए वेलोसिप TZ है, यहाँ पर भी सेम कंपोजिशन है। तो देखिए, कंपोजिशन मैटर करता है, उसी से यही एक्शन देखने को मिलता है। मार्केट में तो अलग अलग ब्रांड की दवाई आती है। देखिए, सिफ्लॉक्स TZ को बनाती है
सिफला कंपनी, डॉक्टर रेड्डी की कोई दूसरी ब्रांड की दवाई आती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।